हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ हम सामान्य हिंदी में पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसी से इसकी शुरुआत होगी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक गद्यांश को पढ़ना होता है। गद्यांश को पढ़ने के बाद जस्ट आपके लिए नीचे क्वेश्चन दिए गए होते हैं कुछ इस तरीके के, और इनका आपको इसी में से आंसर टिक करना होता है। तो चलिए हम ध्यान से पहले इसको पढ़ते हैं पूरे गद्यांश को। तो यहाँ दिया गया है, देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो क्षीणकाय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि पहला क्वेश्चन है, महान आत्मा का स्वामी कौन है? महान आत्मा का स्वामी कौन है? तो आपने अभी पढ़ा किसके बारे में? मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ऐसे ही 2 को देखते हैं। यहाँ दिया है, गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो आपने अभी देखा गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 2 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्षीणकाय का अर्थ है, तो यहाँ पे क्षीणकाय का अर्थ आपने अभी पढ़ा था, वो क्या है? दुबला पतला शरीर। क्या है जी? दुबला पतला शरीर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? तो हमने किसके बारे में इस पूरे गद्यांश को पढ़ा? गांधी जी के बारे में। तो सत्य और अहिंसा गांधी जी के ही हथियार थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से संबंधित। गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं, तो किस तरीके से लिखे गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण अक्षरों में। किसमें? स्वर्ण अक्षरों में। ये सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब आपका इस पद्यांश में दिया गया था। ये आपके बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं यदि आप ध्यान से पूरे पद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो आपको बता दें, जायसी जो हैं वो प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी कि कौन सा जो युग्म दिया है, जोड़ा दिया है, वो त्रुटिपूर्ण है। तो आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं। खीर को खीर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दधी को दही कहा जाता है, क्या आपका सही जवाब है। दुग्ध को दूध कहा जाता है, ये बिल्कुल श्योर है, दुग्ध को दूध ही कहा जाता है। घृत को घी कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। लेकिन दधी को दही कहा जाता है, ये हमें बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? तो आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं। संयुक्त व्यंजन होगा इसमें से ज्ञा, यानी कि जा प्लस अय्या से जो बनता है वही क्या है आपका? ये ज्ञा बन जाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, तो इनमें से दंत्य ध्वनि कौन सी है जो दंत का प्रयोग होता है? तो ता था दा था ना, ये सारे दंत के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि बिहारी का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 12 में दिया गया है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े,
में अलंकार कौन सा है? तो इसमें आप अलंकार कौन सा बताएंगे? उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार जो है वो है आपका प्रतीप। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्ट छाप का तद्भव रूप है। तो अष्ट का जो तद्भव रूप होता है, अष्ट क्या है इसके अंदर? ये एक तत्सम रूप है जो कि संस्कृत भाषा में शब्द होते हैं, लेकिन तद्भव रूप आपके हिंदी भाषा में होते हैं। तो इसका जो अष्ट का रूप बन जाएगा वो हो जाएगा 8। 8 को अष्ट बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जेते तुम तारे तेते नम्मे नार न तारे हैं। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपको यहाँ बता देते हैं, इनमें जो रस है वो श्रृंगार रस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? तो गोबर गणेश जो है वह आपका करण तत्पुरुष है। कौन सा है? करण तत्पुरुष। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रहमन चुप हैं बैठिए देख दिनन के फेर जबनी के दिन आहिए बनत न लगे हैं बेर। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोहा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो चमोत्कर्ष किसको लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका चरमोत्कर्ष, इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो चरमोत्कर्ष इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है? तो इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा वाक्य दिया गया है? तो आइए इसका आंसर जानते हैं। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। जब सर्वोत्तम ही दे दिया गया तो सबसे की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। उपसर्ग को कहते हैं, तो 20 में दिया गया है उपसर्ग को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक शब्दांश होता है। ओके, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं जो कि किसी शब्द के आगे लगा होता है, वही आपका उपसर्ग कहलाता है। ये आपका एक शब्दों का अंश होता है। नेक्स्ट देखते हैं पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं पवन में जो संधि लगी हुई है वो पो धन अन कुछ ऐसा होता है, तो ये आपका अयादि संधि के अंदर आता है। तो यही आपका पवन अयादि संधि में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो आपको बता दें उसे कहते हैं द्वंद्व समास। नेक्स्ट है तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार। तिरस्कार को आप किस तरीके से दो खंडों में बांट सकते हैं? तो तिरह धन कार। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तिरह धन कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो इनमें से कौन सा कन्हैया, किशन, कान्ह, कृष्ण, कौन सा इसमें से तत्सम रूप है? तो आपको एक नज़र आ रहा होगा कृष्ण। तो ये जो कृष्ण है ये आपका तत्सम रूप होता है। कान्हा, किशन, कन्हैया ये सभी हिंदी के वर्ड होते हैं, लेकिन कृष्ण आपका इंग्लिश वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो दिया गया है वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश यारा लावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। समय को परखने वाला, ओके, समय को परखने वाला हो जाता है। तो इसमें से इसको यारा लाभा यानी कि आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? ऑप्शन। तो आप इनको किस तरीके से सेट कर सकते हैं? तो हम ऑप्शन नंबर सी को चुनेंगे। किसको? सी को, यानी कि रंग से धनाढ्य। उसके बाद और समय की वा में दिया गया है उपेक्षा करने वाला, करोड़पति से भिखारी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का जो बहुवचन शब्द बनेगा वो आपका खूंटियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। तो दोहा का विपरीत छंद जो होता है वो होता है इनमें से रोला, छप्पे, चौपाई या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये आंसर आपको टिक करना है, अपने कमेंट के अंदर बताना है दोहा का विपरीत छंद कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नांकित पंक्तियों में से प्रयुक्त अलंकार बताइए। रुनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर। इसमें कौन सा अलंकार है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है जी, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जो होती है उसको हम बोलते हैं सदावर्त। क्या बोलते हैं, सदावर्त, ना कि भंडारा वगैरह कहते हैं, इसी को सदावर्त बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो जब कीचड़ उछालना जब बोला जाता है तो इसका मतलब होता है बदनाम करना, यानी कि किसी को बदनाम करना को हम बोल सकते हैं कीचड़ उछाल रहा है किसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। उससे अच्छे तो आप हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, उससे अच्छे तो आप हैं। जब से उससे अच्छे तो आप हैं। अच्छा, करण होगा या अपादान होगा, इससे क्या फ़र्क निकल रहा है। तो इसका राइट आंसर करण निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो सरोज, जलद, पंकज ये सभी इसके कमल के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जलजात कोई पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो समक्ष, विपक्ष, परोक्ष, अदृश्य। तो प्रत्यक्ष बिल्कुल सामने डायरेक्ट, और डायरेक्ट का जो आंसर होगा अदृश्य बोल सकते हैं, समक्ष बोल सकते हैं, परोक्ष बोल सकते हैं या विपक्ष बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें प्रत्यक्ष जो दिया गया है, प्रत्यक्ष का जो विलोम हो जाएगा वो आपका परोक्ष हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी अभी हमसे गलती हो गई। ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से जो पर्यायवाची नहीं है वो है जलद। जलद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो पिछला जो क्वेश्चन दिया गया था, कौन सा था यहाँ पे, ये निम्नलिखित में से कमल वाला हुआ है पंकज। चलिए, प्रत्यक्ष का विलोम भी हो चुका है। अब आगे देखते हैं लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो लिंग की दृष्टि से दही जो है वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। दही क्या है, दही लेकर आना, तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। आगे दिया है प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिधन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है। तो इसका राइट आंसर अव्ययीभाव, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक, लोक धन एक। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी से संबंधित। लेकिन हिंदी का लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें, यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी किसी भी तरह का प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं या उसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, या आप भी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या प्रीवियस ईयर टाइम के पेपर हैं उन सभी का आप वीडियो देखना चाहते हैं, पेपर्स को देखना चाहते हैं किस तरह से आता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम अब 38 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द जो है वो आपका पूज्यनीय। पूज्यनीय किस में दिया गया है, वो हो जाएगा आपका पूज्यनीय होता है या पूजनीय होता है या पूजनीय या पूजनीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है, पूजनीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने हिंदी के सभी क्वेश्चन को कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सामान्य जानकारी और मैथ्स एंड रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।